Hello बच्चों, let's read this question. The question says in part A of a plant, sugar are actively transported into the phloem tissues. तो पार्ट ए में क्या हो रहा है प्लांट के कि शुगर जो हो रही है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड हो रही है फ्लोएम टिश्यूज के अंदर. और पार्ट बी के अंदर क्या हो रहा है, शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फ्लोएम. तो यहाँ पे शुगर क्या हो रही है, वो आपकी आउट ऑफ फ्लोएम जा रही है पार्ट बी के अंदर. विच वे विल द फ्लोएम सैप मूव अंडर दीज कंडीशंस. तो आपका क्या होगा, शुगर यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्लोएम टिश्यू में और पार्ट बी में जो फ्लोएम जो हो रही है वो ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ फ्लोएम हो रही है. तो कौन से डायरेक्शन में फ्लोएम सैप जो है मूव करेगा इन दोनों कंडीशंस के अंदर. तो यहाँ पे हम बात करें ऑप्शंस की, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए, फर्स्ट फ्रॉम ए टू बी, देन वंस द प्रेशर बिल्ड अप फ्रॉम बी टू ए. तो जब एक बार प्रेशर बिल्ट हो जाएगा तो वो आपका बी टू ए मूव करना शुरू हो जाएगा. फर्स्ट फ्रॉम बी टू ए, देन वंस द प्रेशर बिल्ट अप फ्रॉम ए टू बी ये मूव करना शुरू करेगा. तो अब यहाँ पे हम बताएंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैसे ये मूव करेगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. तो प्लांट्स में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है. प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर द फूड. प्लांट्स प्रिपेयर द फूड in the form of glucose. in the form of glucose. ग्लूकोज में अभी आपका ये बदलता है. अब ग्लूकोज क्या है, शुगर है. अब ये जो ग्लूकोज है आपका ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में. ये कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में और सुक्रोज की फॉर्म में आपका क्या करता है, फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है. और ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फ्लोएम. अब इसको क्या करता है, फ्लोएम जो है वो इस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. तो ये जो आपका फूड जो आता है जिसमें आपका सुक्रोज और वाटर आएगा, अब सुक्रोज क्या फ्लोएम, ये आपका कैसे फ्लोएम के थ्रू करेगा और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम सैप कहते हैं. फ्लोएम सैप है ये. अब फ्लोएम सैप में आपके पास क्या हो जाएगा, वाटर होता है एंड वाटर प्लस सुक्रोज होता है. वाटर प्लस सुक्रोज होता है तो उसको हम फ्लोएम सैप कहते हैं. अब पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पार्ट ए के अंदर क्या हो रहा है कि शुगर जो है वो आपकी फ्लो कर रही है. तो अब यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पार्ट ए है जहाँ पे शुगर एक्टिवली ट्रांसफर हो रही है इनटू फ्लोएम टिश्यू. अब फ्लोएम टिश्यू के अंदर फ्लोएम टिश्यू अब लोडेड है. अब उसके पास क्या है, फ्लोएम सैप है, वो उसके अंदर शुगर है, सुक्रोज यानी कि सुक्रोज है, वो आपका क्या कर रहा है, मूव करेगा. तो अब पहले तो आपका क्या करेगा, ये मूव करेगा फर्स्ट फ्रॉम ए टू बी. तो यहाँ पे आप कैसे करेगा, ये आपका फ्लो करेगा, आपका जो इसमें आपका ये मूव करेगा, जो फ्लोएम जो सैप है, फ्लोएम सैप मूव ये आपका मूव कहाँ पे करेगा, मूव फ्रॉम ए टू बी ये आपका मूव करेगा, ए टू बी मूव करेगा. एंड आपका ये सैप क्या कर रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, तो सैप जो है, सैप विल फ्लो. तो सैप मतलब ये जो फ्लोएम सैप है, तो सैप विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लो प्रेशर एरिया. फ्रॉम हायर टू लो प्रेशर एरिया. क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ए पार्ट में फ्लोएम जो है वो फ्लो, इसमें जो आपका जो फूड जो है वो शुगर जो है वो फ्लोएम टिश्यू में लोडेड हो रहा है, तो आपका हायर है वहां पे. और यहाँ पे वो कैसे मूव करेगा, टू लो प्रेशर मूव करेगा, लो प्रेशर एरिया ऑफ द प्लांट. अब क्या हो गया इसमें, अब उन्होंने आपका क्या कर दिया, फूड आपका दे दिया. अब उसके बाद जो अब यहाँ से क्या हो गया, फ्लोएम से बाहर हो गया, शुगर जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो गया आउट ऑफ द फ्लोएम. क्योंकि आपका क्या करता है इसमें, एडिंग शुगर टू द सैप. जब हमने क्या किया, इसमें हमने ऐड किया था, तो इसमें इसका कारण रीजन क्या हुआ, एडिंग शुगर. क्यों प्रेशर इंक्रीज हुआ, एडिंग शुगर यानी कि फूड, शुगर्स टू द सैप. सैप मतलब जिसके अंदर सुक्रोज और वाटर है आपका, टू द सैप, उसकी वजह से कॉजेस, वाटर भी एंटर कर गया, वाटर एंटर्स, तो वाटर टू एंटर द फ्लोएम, वाटर टू एंटर द फ्लोएम, वो भी आपका एंटर कर गया फ्लोएम. और उसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीजिंग प्रेशर, दस इंक्रीजिंग
प्रेशर, उसकी वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, दस द इंक्रीजिंग प्रेशर। तो आपका ये मूव किया, आपका हाई टू लो प्रेशर की तरफ मूव किया। अब क्या हो गया इसमें, रिमूविंग शुगर, अब यहाँ पे जहाँ पे उसको अब शुगर जो है वो अनलोडेड होगी। अब क्या हो गया, शुगर जो होगी आपकी अनलोडेड कर दी। नाउ शुगर इज, अब क्या हो गया, शुगर इज अनलोडेड। अब उसमें से जिसको आपको रिक्वायरमेंट थी वहां पे उसको क्या कर दिया, अनलोडेड कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, रिमूविंग शुगर, रिमूविंग शुगर, अब शुगर वहां से अगर निकल गई तो वाटर भी तो निकल जाएगा। कॉजेस रिड्यूसिंग, जिसमें जो रिमूविंग शुगर है, कॉजेस वाटर टू लीव, वाटर टू लीव द फ्लोएम, टू लीव द फ्लोएम। अब फ्लोएम से वाटर भी निकल गया। तो अब क्या हो गया इसमें, अब इसकी वजह से क्या हुआ, देयर बाय रिड्यूसिंग प्रेशर, देयर बाय रिड्यूसिंग प्रेशर। अब प्रेशर जब रिड्यूस हो गया, देयर बाय रिड्यूसिंग प्रेशर, तो अब आपकी जो मूवमेंट जो होगी, हेंस अब आपका क्या करेगा, हेंस द सैप विल मूव, सैप विल मूव फ्रॉम बी टू ए। तो अब आपका क्या होगा, बी टू ए की तरफ ये मूव करेगा। तो अब हमारे पास, हम अपनी ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो फ्रॉम ए टू बी, पहला तो ठीक है ए टू बी, लेकिन जब आपके इसमें दो कंडीशंस दे रखी हैं तो दूसरी कंडीशन यहाँ दे नहीं रखी है। सेम यही चीज इसके अंदर भी किया, तो ये बी टू ए है। अब बात करते हैं, फर्स्ट फ्रॉम ए टू बी, देन प्रेशर बिल्ट अप, और फ्रॉम जब प्रेशर बिल्ट अप हुआ तो ये आपका ए टू बी है, और फ्रॉम बी टू ए आपका ये चला जाएगा। तो ये ऑप्शन आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट फ्रॉम बी टू ए, फर्स्ट फ्रॉम बी टू ए नहीं जा सकता क्योंकि बी में अनलोडेड हो रहा है, ऑलरेडी प्रेशर कम है इसमें, तो ये आपका मूवमेंट आपका इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इसलिए आपका गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फ्रॉम ए टू बी, देन वंस द प्रेशर बिल्ड अप फ्रॉम बी टू ए। तो अब ये आपका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो सी आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी इसकी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।